जो भी लोग आर ओ एरो 2023 के लिए एक्चुअल में सीरियस हैं और वो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, अपने वीकली मंथली टारगेट्स को ट्रैक कर रहे हैं, एक चीज़ उनके दिमाग में बहुत डाउट आ रहा है और वो अक्सर मुझे मेल करते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली, कि भैया हम आर ओ एरो 2023 के लिए कितने नंबर, कितने मार्क्स हम टारगेट करें कि हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाए। बिकॉज यूपी पीसीएस में आपने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर ओ एरो के लिए अब सीरियस हैं और यूपी पीसीएस में उनका नहीं हुआ, किसी रीजन से वो फेल हो गए एंड वो नहीं क्लियर कर पाए। सो अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि भैया वो जो कमी हमारी यूपी पीसीएस में रही है वो हमारी आर ओ एरो में एटलीस्ट ना रहे। हमारे कोई बता रहा है कि हमारे यूपी पीसीएस में 80 बन रहे थे, कोई बता रहा है कि नहीं हमारे तो 92 बन रहे थे, फिर भी हमारा नहीं हुआ। सो क्या ऐसा किया जाए कि वो गलती, वो जो चीज़ है कि आप बॉर्डर लाइन पे आके अटक जा रहे हो तो वो आर ओ एरो में ना हो। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो भी लोग ये पहले से सोच के जाएंगे कि मैं तो 130 मेरे को लाने हैं, 130 कट ऑफ जाती है, उनका कभी नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा। अब अगर आप आर ओ एरो में एटलीस्ट 145 नंबर टारगेट नहीं करते हो और अगर आप 140 के आसपास नंबर नहीं लाते हो तो आपका कोई भरोसा नहीं है कि आपका आर ओ एरो में होगा या नहीं होगा। आपको पता है कि जीएस 140 का होता है, 60 नंबर की हिंदी होती है, मिला के जो कट ऑफ एक अभी तक जो गई है, जो एक माना गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी क्लोज नहीं हुई हैं, लेकिन जो एक माना गया है कि हाँ इतने पे हुआ था, जो भी आप ही लोगों के बीच से जो चीज़ें पता लगती है, तो ये माना गया है कि एक लास्ट जो एग्जाम आपका आर ओ एरो 2021 का हुआ था, प्रेजेंट की कट ऑफ 129 130 गई होगी। पेपर कैसा आता है, कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्या लेवल रहता है, ये सारी चीज़ें और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। तो आप पहले से ये मान के नहीं जा सकते कि यार 130 ही जाएगी या हमारे अगर 130 बनने हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन अगर अच्छा होता है, लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो हो सकता है कि 135 चली जाए, हो सकता है 140 चली जाए। पेपर का जो लेवल है उस पर भी बहुत चीज़ें फर्क पड़ता है। अगर पेपर टफ होता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर पेपर नॉर्मल है, मॉडरेट है और लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तैयारी में अभी से 140 से कम का एम कर रहे हो या 140 से कम की आप प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तो किसी भी दिन आपके चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको अभी से जो लोग भी अपने टेस्ट दे रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ये प्लान करके चलना है कि कैसे भी मुझे 140 नंबर 140 मार्क्स मुझे आर ओ एरो के 2023 में लाने हैं, चाहे पेपर आज से 4 महीने बाद हो, चाहे 8 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, मैं 140 तो एटलीस्ट लाऊंगा। बिकॉज अगर आप 130 135 के आसपास हो और 2-3 क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, यानी कि उन पे ऑब्लिगेशन वगैरह आपने डाल रखा है, आपत्ति जता रखी है और मॉडिफाइड की आती नहीं है, आपको मालूम है पहले एक की आएगी, आप उस पर ऑब्लिगेशन करोगे, उसके बाद में फिर क्या आंसर चेंज हुए, क्या नहीं हुए, कौन से आंसर डिलीट हुए, यू डोंट नो। एंड उसके बाद में रिजल्ट आता है, आप कहते हो मेरे 133 बन रहे थे बट मेरा नहीं हुआ, मेरे 128 बन रहे थे मेरा हो गया। सो अगर इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में खुद को नहीं देखना चाहते हैं आप, तो पहले से अभी से आपके पास टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा करिए कि आप एटलीस्ट 140 ला पाए वहां पे, और 140 के आसपास आपके होंगे तो आपको 99.99% चांसेस आपके होंगे कि आप थोड़ा सा सिक्योर फील करोगे, थोड़ा सा आप सेफ फील करोगे कि हाँ यार मेरा हो जाएगा। बिकॉज उतने लंबा लाना एक्चुअल में टफ है, जो भी एक नॉर्मल पेपर अगर आता है उसके हिसाब से। बट अगर 130 में आज की डेट में आप सोच रहे हो कि आपका श्योर है, बिल्कुल भी श्योर नहीं है। जो लोग भी ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मेरे 130 के आसपास तो बन रहे हैं, 80 के आसपास मेरे जीएस में बन रहे हैं, 50 के आसपास मैं आराम से हिंदी में कैसे भी ले आऊँगा, तो मुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे 130 के आसपास तो आ ही रहे हैं, नहीं होगा, आपका नहीं होगा। कंपटीशन बहुत हाई है, लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक से एक धड़ाके कैंडिडेट हैं जो हिंदी भी अच्छी करके आ रहे हैं, 56 57 58 आराम से करके आएंगे और जीएस में भी वो 80 90 नंबर लेके आएंगे। तो अगर आपको उनके बीच में उनको कॉम्पिटिशन देना है, कॉम्पीट करना है उनके साथ, तो आपको उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन की वैल्यू बढ़ गई है, एक्यूरेसी की वैल्यू बढ़ गई है। एक और चीज़ इसमें ये है कि आपको अपने अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अटेम्प्ट बढ़ाने का मतलब क्या है, कोई इंसान यूपी पीसीएस में अगर ये एम करके गया था कि मैं 120 अटेम्प्ट करूंगा, 100 सही कर लूंगा, आयोग ने क्वेश्चन ही 5 ऐसे बना दिए कि आप उसमें डिलीट होंगे या उनमें आंसर दूसरा होगा, अब आप कैसे करोगे। तो जो लोग आपको ये चीज़ बताते थे या जिनकी आप ये चीज़ फॉलो करते थे कि नहीं बस 120 अटेम्प्ट करो, 115 अटेम्प्ट करो, 110 अटेम्प्ट करो, उसमें से 90-95 सही कर लो, उसी में से एग्जैक्ट 85 सही कर लो। भाई ये यूपी बोर्ड का पेपर नहीं है, ये आईसीएसई बोर्ड का इंटर का पेपर नहीं है कि आपको सिलेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, उसी में से आपने 95% चीज़ें निकाल ली। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन एकदम रैंडम मिलेंगे, एकदम टफ मिलेंगे, जो आपने कभी नहीं सुने, कहीं से भी आ गए, या जो क्वेश्चन कई आपके हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा था, उसमें चारों ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि आप उसमें अगर मारोगे भी तो गलत होगा, बिकॉज उसमें आयोग ने आंसर ही सही नहीं दिए होंगे, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ एरर होगी। सो इसलिए आपको अब अपने अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर जीएस की बात करें 140 की आर ओ एरो की, तो अगर 140 में से आप 120 या 125 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका किसी कीमत पे जीएस में स्कोर नहीं आने वाला, किसी कीमत पे नहीं आएगा। इसलिए बिकॉज 2-4 क्वेश्चन टफ गलत खराब होंगे उसमें, वो आपके खराब में जाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस में आपकी इतनी एक्यूरेसी थोड़ी ना हो जाएगी कि आप 120 अटेम्प्ट करोगे या 125 अटेम्प्ट करोगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए और आपके 105 110 सही हो जाएंगे। अगर आप 140 में से 130 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हो, 132 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ, पढ़ाई के साथ, रैंडम मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है एंड सिर्फ आप अटेम्प्ट कर जाओ, उस चीज़ को उस वे में मत लीजिएगा। पढ़ाई आपने की है, आपने टेस्ट पेपर लगाए हैं, आपने एनालिसिस की है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, तो एटलीस्ट आपको 130 135 132
अब अटेम्प्ट करने चाहिए। एंड उतना अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आपके 3-4 क्वेश्चन खराब भी होते हैं तो भी आपके पास ये चांस होगा कि आप फाइट कर सकें, बिकॉज वहां पर आपके कट पिट के नेट में जो मार्क्स आएंगे, जो नंबर आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके नेट करेक्ट होंगे, वो आपके कहीं ना कहीं आपको 80 मिनिमम 80 आपको दिला के जाएंगे। एंड फिर अगर आप उधर 55 प्लस करते हो तो 80 और 55 एटलीस्ट आप 135 तक पहुंचोगे, बेयर मिनिमम है। मतलब इससे कम में तो आप रेस में ही नहीं हो, कंपटीशन में ही नहीं हो अगर आप 130 132 बना रहे हो तो, बिकॉज कितना भी इजी पेपर आ जाए 130 से कट ऑफ नीचे तो अब नहीं जाएगी, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ चीज़ों को, क्योंकि इतना लोगों का लेवल अब है, लोग इतना बेसिक, देखो सबको पता है क्या पढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, कैलिबर नहीं है, तो वो चीज़ वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। बट देर आर वेरी गुड गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो लूसेंट खत्म कर चुके हैं, वो घटना चक्र खत्म कर चुके हैं, रिवीजन उनका डेली चल रहा है, हिंदी में प्रॉपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, स्टैंडर्ड सोर्सेज में से वो फिल्टर कर करके पढ़ रहे हैं कि यार मेरा ये टॉपिक वीक था, चलो इसको पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे ये जो ओशन करंट्स वाला है, कहाँ से कौन जाती है, किसका क्या सीन होता है, एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, बे ऑफ बंगाल वाला जो चल रहा है मानसून का, वो कौन सी ब्रांच है, उससे क्या होता है, सर्दियों में जो पानी बरसता है क्या उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ की चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे काम करती हैं, रिवर्स के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में, कहाँ कैसे क्या चीज़ें हैं, कौन सी पहाड़ी किधर है, माउंटेन किधर है, वोल्केनो किधर है, बेसिक चीज़ें हैं, यही एग्जाम में आएंगी, उसको लेकर के वो क्लियर हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है। सो वो किसी भी दिन कंपटीशन में बैठेंगे आपके सामने तो वो आपको बीट कर जाएंगे। इसलिए आपको अभी से प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक भी अपनी आंखें नहीं खोली हैं, प्रिपरेशन को लेकर के आप सीरियस नहीं थे, कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी। आज से एनालाइज करो, अपनी स्ट्रेटजी फिक्स करो। सबसे पहले मैं जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग, अपनी बुक लिस्ट फिक्स करिए। अगर आप कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसी पर फिक्स करो, उसी पर स्टिक करो। कोई जरूरत नहीं है कि 10 जगह भागने की आप भाग रहे हो, उसी को अगर 4 बार पढ़ लोगे ना, 6 बार पढ़ लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। ऑल्दो मेरा ये काम नहीं है आपको बताना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर नोट्स भी ले रखे हैं ना किसी कोचिंग के पेट, तो पहले उसको 10 बार कर लो, 5 बार कर लो। आप उससे ही इतना सीख जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने कोचिंग के बैच लिया तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कहा था कि वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा होगा, बट आपको भी पता है कि ऐसे नहीं होता है, हवा में चीज़ें नहीं होती हैं। मैं भी कह दूँ कि चलिए मैंने लखनऊ आपके नाम कर दिया, तो क्या आपके नाम हो गया क्या? ये मैं आप कह दूँ कि आप लखनऊ आइए तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, हेलीकॉप्टर से आपके लिए फूल बरसेंगे, आप लखनऊ आएंगे तो क्या ऐसा होने लगेगा? नहीं होगा ना। तो ये हवाबाजी हो गई। आपको समझना पड़ेगा ये आपका अटेम्प्ट है, आपकी लाइफ है, आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी जो जहाँ पे आप हो, जो कंडीशन आपकी है, जो सिचुएशन आपकी है, जिस सिचुएशन में आप हो अभी, डे बाई डे ये चीज़ फील कर रहे हो कि नहीं मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को जॉब स्विच करनी है, मुझे यहाँ से निकलना है, अगर वो आपकी सिचुएशन, अगर वो आपकी कंडीशन, अगर वो आपके हालात, अगर वो आपकी परिस्थितियाँ आपको मोटिवेट नहीं करनी है आगे बढ़ने के लिए, डेली पढ़ने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए, घटना चक्र को रिवाइज करने के लिए, लूसेंट को रिवाइज करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिल्टर करने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, भाई आपको समझना पड़ेगा कि आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते। यू आर जस्ट अ ह्यूमन, सुपरमैन नहीं हो, समझना पड़ेगा ये चीज़। तो सब चीज़ नहीं कर सकते, सब चीज़ पढ़ोगे कंफ्यूजन हो जाएगा और उतना चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो एग्जाम में जब जाओगे चारों ऑप्शन सही लगेंगे या चारों ऑप्शन गलत लगेंगे। बहुत थोड़ा अच्छे से पढ़ा रखा है तो 2 ऑप्शंस में डाउट होगा, लेकिन इन दी एंड जब ऑप्ट करोगे किसी आंसर को तो वो ऑप्शन गलत होगा और फेल हो जाओगे एग्जाम में, फिर सोचोगे कहाँ गलती रहेगी। इसलिए अभी से बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को माइन्यूटली ब्रेक डाउन करो कि मेरी गलती क्या है, मैं क्यों रह जाता हूँ, क्या ऐसा रीज़न है कि मैं 80 पे आकर अटक जाती हूँ, क्यों मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, क्यों मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। मेरे जैसे ही लड़के लड़कियाँ निकाल रहे हैं और मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। खुद के तुम्हारी अगर कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांस तुमको मोटिवेट नहीं कर रही है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए, शेड्यूल वे में चलने के लिए, सारी चीज़ें टाइमली हों, शेड्यूल से हों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैटर करता है लेकिन उतना मैटर नहीं करता है, होता है, मैनेज हो जाता है। ठीक है, तुमने सोचा 2 घंटे पढ़ूंगा, नहीं हुआ, कोई बात हो गई, आधे घंटे कम पढ़ पाए, दैट्स ओके, दैट्स प्रीटी मच फाइन। लेकिन तुम्हारा पूरा दिन निकल गया और तुमने कोई जो 4-5 टॉपिक तुमने एम किए थे कि मैं ये कंप्लीट करूंगा, तुमने नहीं कंप्लीट कर पाए, या तुमने टारगेट बनाया था कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 टेस्ट दूंगा, नहीं आता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों से जाके पूछो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, इवन जो जिनको भी आप समझते हो कि ये बहुत तेज हैं, बहुत चीते हैं, उनसे पूछो क्या भैया आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था जब आपने वो एग्जाम निकाला था। दे विल टेल यू कि नहीं ब्रो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं है कि आपको पता होता था कि ये यूनिट्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, केवल 15 चैप्टर फिजिक्स में है, देयर आर ओनली 20 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड देयर आर ओनली 25 चैप्टर्स इन बायोलॉजी। इतना आपको फिनिश करना है। इंग्लिश में आपको ये सेंट्रल आइडिया रखने हैं, हिंदी में आपको ये व्याख्या वाली चीज़ें रखनी है, इतने आपको ऐसे लिखने हैं, बस हो गया। इतना आपने कर लिया, आपका प्री बोर्ड भी पास है एंड आपकी गारंटी है कि आपके 80% 90% आ जाएंगे अगर आपने इतना कर दिया। यहाँ पे यू डोंट नो कि क्या एक्चुअल में आएगा, आप केवल प्रिडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो चीज़ों की, हाँ यार दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर आप कुछ भी पढ़ोगे
यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए और आरओ के लिए, तो आप सोच रहे हो कि आप निकाल लोगे, नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे ही बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, एंड आपसे बेटर वे में पढ़ रहे हैं, एंड आपसे बेटर वे में रिवाइज कर रहे हैं। सो इसलिए अपना एक प्लान बनाओ और उसमें चीज़ों को देखो कि कैसे करनी है, क्या करना है, और छोटे छोटे में तोड़ के तब करो। टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर चाहो मेरी चीज़ों से फायदा होता हो, जो बताता हूँ, जो शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। और भी चीज़ें वहाँ पे हैं जो टेलीग्राम के मतलब की है वो वहाँ देता हूँ। यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे। अगर मेरे वीडियो से हेल्प होती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे वीडियोस कम से कम 20 से 30 हज़ार नए लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, मे बी उनको कुछ नहीं अच्छा लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ, अपना कमेंट में बताया करो वीडियो से हेल्प हो रही है नहीं हो रही है, किस तरीके का वीडियो चाहते हो, क्या चीज़ और चाहिए, कमेंट में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस ला सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी हो, तुम्हें प्रिपरेशन को लेकर के क्लैरिटी हो। तुम अगर नहीं भी अवेल कर सकते हो कोचिंग, तो एटलीस्ट तुम बेसिक चीज़ें जानते हो, जो तुम्हारे हाथ में एटलीस्ट तुम उतना तो कर पाओ। अगर तुम्हें किसी किताब को पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे पास चीज़ें हैं, लोग मेरे पास मेल करते हैं, भैया मेरे पास फलाना सबसे जो पॉपुलर यूपीपीसीएस और आरओ के लिए जिनके बैचेस या पेड मटेरियल या कोचिंग क्रूशियल है, जिसको हर कोई लेना चाहता है, उनको लिए हुए लोग मेरे पास मैसेज करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि भैया मैंने उनका भी बैच ले रखा था, इस साल मैंने उनका भी बैच लिया है, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 3 साल से, मैं 4 साल से लगी हुई हूँ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो कि मेरी कमी कहाँ है, वो कमी मैं आपको बता रहा हूँ। मटेरियल से अगर सिलेक्शन होता तो हर बुक स्टोर वाले के घर में 4-4 पीसीएस, 4-4 आईएएस, 4-4 आरओ बैठे होते। मटेरियल से कुछ नहीं होता है ब्रो। मटेरियल आपको गाइड करता है, कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ने में, आपको फिल्टर करने में हेल्प करता है, आपका काम इजी कर देता है, लेकिन सिर्फ मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होता है। मटेरियल की वैल्यू है, ऐसे में ये नहीं कह रहा कि मटेरियल की वैल्यू नहीं है, बुक्स की वैल्यू नहीं है, चीज़ों की वैल्यू है। स्टैंडर्ड बुक्स की अपनी वैल्यू है, उसको कोई नोट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता स्टैंडर्ड सोर्स को। तो स्टैंडर्ड सोर्स को आपको पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टिवली पढ़ना है। अब अगर ये सोचोगे लक्ष्मीकांत में पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पढ़ूं, तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा आप बताओ। जितनी भी चीज़ें हैं, और भी अगर आप जैसे आप एंशिएंट की बुक लेके बैठोगे, एसके पांडे बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि एसके पांडे हमने नहीं पढ़ी है, सौरभ चौबे हमने नहीं पढ़ी हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आज तक आरओ में आए हैं प्रीलिम्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स या मेंस में भी फॉर दैट मैटर। मिडिवल हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल के कंपैरिजन में मॉडर्न हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आरओ में, ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो आपको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। आप पढ़ो एंशिएंट मिडिवल, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें पूछ रहा है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, आप एसके पांडे भी पढ़िए, सौरभ चौबे पढ़िए, आप परीक्षावाणी पढ़ना चाहें वो पढ़िए, आप किरण पढ़ना चाहें किरण पढ़िए, और जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए। अगर आपने पढ़ा और आपने रिवाइज नहीं किया तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये पहला रूल बना लीजिए, ये थंब रूल है, ये बेसिक रूल है। अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने पढ़ा, मन की संतुष्टि के लिए पढ़ा या किसी को दिखाने के लिए पढ़ा, ये बस आपने पढ़ लिया कैजुअली और आपने रिवाइज नहीं किया, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और बिना प्रोफेशनलिज्म के आप प्रिपरेशन में अगर हैं तो आप देखेंगे कि आपके 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो करना है। मैं नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे रिवीजन को दीजिए, डेली 1 घंटे आधे घंटा तो शेड्यूल बन सकता है ना यार, इतना तो मतलब बेयर मिनिमम है ना। 4 घंटे पढ़ रहे हो 1 घंटे रिवीजन करो, 3 घंटे पढ़ रहे हो आधे घंटे रिवीजन करो, 2 घंटे पढ़ रहे हो 15 मिनट रिवीजन करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। रिवीजन करोगे तुमको खुद दिखेगा कि भाई ये चीज़ जो मैं 4 दिन पहले नहीं कर पा रहा था अब मैं कर पा रहा हूँ। 1 हफ्ते पहले मैं इस चीज़ में बिल्कुल वीक थी, आज मेरी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ रिवीजन ओनली। अब यही बातें मैं आपको 4 घंटे में बताऊं, यही बातें मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में बताऊं। आप बताओ आप क्या चाहोगे, 10 मिनट में चाहोगे ना, रादर देन कि मैं आपको ये चीज़ 6 महीने बताऊं। ये सब बेसिक है और इन सब चीज़ों पे अगर काम नहीं करोगे, कोई मटेरियल, कोई बड़े से बड़ा टीचर आ जाए, मैं तुम्हें चीखता रहूँगा अगले 1 साल तक, लेकिन तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बेसिक चीज़ों को गलत कर रहे हो। ये सब बेसिक है और ये कोई नहीं बताता है और बताना ज़रूरी है ये, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि अपनी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उससे निकलना है। अपनी आदतों को सुधारो, बिना आदतों को सुधारे, बिना अपने को चेंज किए सोच लो जिंदगी चेंज हो जाएगी, कभी ना होने वाली। अगर चाहते हो कि पीडीएफ में आज से 8 महीने बाद 7 महीने बाद जब भी आरओ 2023 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, चाहते हो तुम्हारा नंबर, रोल नंबर वहाँ पर हो, उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मेहनत करनी है तो करनी है। स्मार्टली चीज़ों को करना है तो करना है। कोई भी चीज़ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू की करनी नहीं है। मेरे वीडियोस तुम्हें हेल्प नहीं करते, मत देखो। डिसाइड करो आज कि क्या करना है लाइफ में। वीडियोस देखने हैं इधर उधर फालतू के, 10 चैनल पे जाके स्ट्रेटजी देखनी है, 10 चैनल पे जाके ये देखना है कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चला है, या तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है, तुम्हें अपना एग्जाम क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। आप डिसाइड करो तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रायोरिटी अगर डिसाइड नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ भाई हिंदी मेरी वीक है तो हिंदी को मैं इस तरह से देखूंगा, अगर मेरी साइंस वीक है तो साइंस को इस तरह से देखूंगा, ज्योग्राफी वीक है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एटलस आपके पास होनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना एटलस के आप नहीं सीख पाएंगे, आप सीखेंगे आप भूल जाएंगे, आप क्योंकि रटेंगे। ज्योग्राफी समझने की चीज़ है,
ज्योग्राफी में कुछ कुछ चीज़ें जो रटने की हैं वो मैं बता दूंगा, या वो आप जब पढ़ोगे ना तो आप खुद समझोगे इस चीज़ को, खुद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें रटने की हैं, क्या फैक्चुअल है और कहाँ पे यूपीपीसीएस या आरयूआरओ फोकस करता है, यूपीपीएससी का फोकस किन चीज़ों पे होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। कॉन्टिनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे डीपली, टाइम देना पड़ेगा उनको इज्जत बख्शनी पड़ेगी कि हाँ भाई एक हफ्ता मेरे को ये कॉन्टिनेंट पढ़ना है, 4 दिन बाद मुझे इसे रिवाइज करना है, तभी तो हर किसी का नहीं हो रहा है। यूपीपीएससी में 4047 लोगों का हुआ, क्यों नहीं 20,000 लोगों का हो गया, क्यों नहीं पोस्ट इतनी ज़्यादा आती है, या हर किसी का क्यों नहीं हो रहा है? आप ये तो देखते हो कि अरे इस जगह का ज्वाइन करने से इतने लोग का सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, और जो इतनी भीड़ सड़क पे घूम रही है, जो पेपर देके निकलती है, उसका नहीं हुआ, उसको तो आप नहीं देख रहे हो। क्या उसको कुछ ही नहीं मिली है? क्या उसको मटेरियल नहीं मिला है? मार्केट में मारा फिर रहा है मटेरियल, जो मटेरियल चाहिए वो बता दूंगा, जगह वहाँ जाके ले लेना, मारा फिर रहा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। उससे सिलेक्शन, लोगों के पास मटेरियल पड़े हुए हैं, प्रिंट करा के लोगों ने, जैसे ये अखबार है ना, ऐसे करके पूरा प्रिंट करा के रखा हुआ है कि ये पूरा इसका है, ये इसका है, ये एक दिन उन लोगों से पढ़ा नहीं गया। उनसे मैं अगर बेसिक चीज़ पूछ लेता हूँ ना कि भाई तुम ये बता दो खुर्जा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, सिंपल बता दो बस, मैं नहीं पूछ रहा कि कब हुआ था, इतना बताओ किसके बीच हुआ था। चलो अच्छा पानीपत का युद्ध था ना, उसके बारे में थोड़ा बता दो, बेसिक बता दो, बेसिक तो मालूम होगा। गांधी जी के बारे में बता दो, चलो यार राष्ट्रपिता हैं अपने, बता दो यार भाई। नेहरू के बारे में बेसिक चीज़ बता दो। कराची अधिवेशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, ज़्यादा मैं नहीं पूछ रहा तुमसे, ज़्यादा डीप में जा ही नहीं रहा मैं, मुझे नहीं जाना, बेसिक चीज़ बता दो भाई। 1947 का जो माउंटबेटन का प्लान था उसके बारे में पूछ लो कि भाई बेसिक बता दो यार कि क्या है इसमें, क्या 2 प्रोविजन थे। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पूछ लो, 3 चीज़ें बता दो बस, एक लाइन की है, नहीं पता होता है लोगों को। अब अगर इतना नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं है, इतना नहीं पता है, तो आप भूल जाओ कि आरओआरओ का प्रीलिम्स भी निकलना है, नहीं निकलेगा। मैं झूठ क्यों बोलूँ, नहीं निकलता है भाई, नहीं मेहनत लगती है, और लोग कर रहे हैं मेहनत, ऐसा भी नहीं है कि कोई और ना कर रहा हो, आप केवल लगे हो। आपको पीछे धकेलने के लिए 50 लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी से अपना शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। बाकी टेलीग्राम पे चीज़ें रहती है, वहाँ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, कमेंट में लिख के जरूर जाना लेकिन कि कैसा लगा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।